गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। लास्ट वीडियो में बेटा हमने रो एंक्लोन मेथड की जो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स उसमें 2x2 मैट्रिक्स कंप्लीट किए थे, 14 तक आपको किए दिए थे। आई होप दैट सभी को समझ में आया होगा, ओके, और सभी ने अच्छे से किया होगा। सम नंबर 15, 16, 17 आज कंटिन्यू कर रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि 3x3 में थोड़ा बढ़िया ध्यान देना है। ज़्यादा कुछ नहीं, मेथड वही, प्रोसेस वही, पर वहाँ पे जो 4 कंपोनेंट को संभाल रहे थे यहाँ पे 9 को संभालना है। ओके, 9 कंपोनेंट एंड 3 रो है, तो इसके हिसाब से हमें सोचना है, काम वही है, कोई चेंजेस नहीं, वही यूनिट मैट्रिक्स वाला। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। नहीं तो सबसे पहले है 2 - 3 3 नंबर 15, इसमें ए 2 - 3 3, फर्स्ट रो 2 2 3 2 2 3, सेकंड रो एंड 3 - 2 2 3 - 2 2। बेसिकली सभी कंपोनेंट 2 3 2 3 2 3 से जुड़े हुए हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं। एक बार अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो। 2 - 3 3 2 2 3 और 3 - 2 2, ठीक है। चलो वही स्टार्टअप हमारा a = IA। व्हाट अबाउट a? तो 2 - 3 3 2 2 3 and 3 - 2 2, this is a. Now what about I? 1 0 0, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 1 0 and 0 0 1, this is I and A। चलो कंप्लीट। अब बड़ी चैलेंज ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको यहाँ सेट करना है। मेथड चेंज नहीं है पर वर्कलोड ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेप बनाने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। पूरे ब्लैक बोर्ड में शायद एक ही सम आए क्योंकि बहुत सारे स्टेप होने वाले। 2x2 तो छोटा सा था, रो 1 2 ही सोचनी थी, यहाँ पे 1 2 3 3 सोचनी है और 2 की जगह पे 3 कंपोनेंट। चलो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि हमारा टारगेट बेटा ऐसा होना चाहिए एक मैक्सिमम 0 आए। क्या है? मैक्सिमम 0। दूसरा एक रूल्स अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इसका एडवांटेजेस मिलेगा। अगर कोई 0 ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपने ला दिया, आपको रो को इंटरचेंज करना हो ना, 1 को 2 और 2 को 1, तो बेशक कर सकते, कोई चेंजेस नहीं होता। ओके, एज पर द रूल्स रो को ऊपर नीचे करना हो, 1 को 3 की जगह पे, 3 को 1 की जगह पे, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई सभी में देखो एटलीस्ट 2 2 2 0 तो आने की चांसेस है, पर ऑड इवन की पेयर है, 2 की पेयर 2 के साथ एंड 2 की पेयर 3 के साथ, 2 3 2 3 2 3 लगा है, तो 2 कभी 3 को 0 नहीं बना सकता, पर 2 2 को तो 0 बना सकता है। तो चलो जैसे मैं ये पकड़ लूँ कि भाई ये वाली रो नंबर 2, कौन सी रो? हाँ, एक साथ आप 2 प्रोसेस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक साथ 2 प्रोसेस करनी है तो भी कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, रो नंबर 2 को -1 से, क्योंकि इधर 2 है इधर भी 2 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करो, तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा। पर वही रो नंबर 2 को -1 से ऐड करके चेंज भी कर सकते हो, -1 ही करना ऐसा जरूरी नहीं, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि 1 ला सकता हूँ, तो -1 से करके -2 इसमें ऐड करूँ तो 1, 0 तो आएगा नहीं। तो वही रो नंबर 2 को फिक्स, जो रो बदलने वाली है ना इसका यूज़ नहीं कर सकते, पर रो नंबर 2 तो स्टेम रहेगी ना, इसलिए उसको वही का वही मतलब कि डायरेक्टली करना है। आपको दूसरी ट्रिक भी सिखा दो, एक साथ 2 प्रोसेस कैसे की जाती है। तो वही रो नंबर 2 को उसी रो का यूज़ करना हो तो कर सकते हो कि भाई -1 से मल्टीप्लाई करके 3 में भी ऐड करो। ओके, चलो दोनों को। तो पहले तो ये बात तय है कि रो नंबर 2 नहीं बदलने वाली, लिख दो। एक बार 1 बदलेगी और एक बार 3 बदलेगी, क्योंकि मैंने एक साथ 2 प्रोसेस की है। चलो पहले -1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो तो ये 0, -1 से करोगे तो -2 -3 तो -5। चलो -1 से करोगे तो -3 + 3, चलो बढ़िया काम हुआ, एक और 0 आया। सेम थिंग, अब इसको -1 से करके इसमें डालो, तो चलो 2 को -1 करके इसमें डालो तो ये +1, ये -1 करके डालो तो -2 -2 -4, इधर -1 करके डालो -3 + 2 तो -1। चलो कुछ मिला कुछ गया, कोई टेंशन नहीं। आगे की बात करें तो वही सेम इसमें भी रो नंबर 2 कॉपी पेस्ट कर दो,
इसको -1 करके इसमें डालो तो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको -1 करके डालोगे तो ये 0 -1 हो जाए, फिर 0 है तो कोई फर्क नहीं। इसको -1 करके नीचे तो 0 है तो कोई फर्क नहीं, 1 है तो -1 हो जाएगा, नीचे -1, 0 है तो कोई फर्क नहीं। चलो स्टार्टिंग में इसमें कम चेंजेस होगा, धीरे धीरे चेंजेस बढ़ता जाएगा। चलो दूसरी एक बढ़िया बात, अब एक ही रो में मैंने 2 जीरो हासिल कर लिए हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा ट्विस्ट मजा आएगा। 2 जीरो, जितने ज़्यादा जीरो उतना मतलब कि मैं जो चाहूँ वो कॉलम को चेंज कर सकता हूँ, रो को चेंज कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, पर 2 जीरो वाली रो मेरे को मिडल में चाहिए, दिख रहा है आपको, ऊपर नहीं चाहिए। ऊपर वाली में तो पहले 1 बाकी 2 जीरो, मिडल में कुछ और 2 जीरो चाहिए, वो सेकंड में चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पहले से ही ये मेरे को दूसरी जगह पे चाहिए, तो रो 1 2 ऐसे, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दूँ। क्या कर दूँ? रो 1 एंड रो 2 को क्या कर दूँ? इंटरचेंज। ओके, तो हो गया। या तो और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभार रेफरेंस बुक में रो 1 2 के भी 1 2 को चेंज करें, कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर प्रोसेस कुछ करते तो यहाँ पे हम लिखते, तो 2 तरीके से लिखा जाता है। तो 1 2 को इंटरचेंज कर दो। चलो अब 2 है वो 1 हमारी बन जाएगी, और 1 है वो 2, तो 2 2 3 0 -5 0 1 3 में तो कोई फर्क नहीं। सेम उसी तरह 1, अरे 2 को 1 बनाना है ना, तो 0 1 0, चलो 1 -1 0 एंड 0 -1 1। चलो ठीक है, 1 2 को इंटरचेंज इसलिए किया क्योंकि वो 2 जीरो वाली जो चीज़ आ गई थी वो हमको 2 पोजीशन पे ही ज़्यादा हेल्पफुल बन सकती थी, तो हमने उसको 2 पोजीशन पे रख दिया। चलो आ गई है, अब 2 पोजीशन को थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट करे तो सेंटर में क्या होना चाहिए? -5 की जगह पे 1 होना चाहिए। तो -5 निकालना इजी है क्योंकि बाकी 2 कंपोनेंट तो 0 है, तो -5 की जगह पे कंप्लीटली 1 आना चाहिए। तो रो नंबर 2 को -1/5 से डिवाइड करो। -1/5 से तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाए और 5 5 कैंसिल भी हो जाए। रो नंबर 2, 1 को कोई लेना देना नहीं है, 1 वही, 2 2 3, यहाँ पे 0 सीधा 1 0, फिर 1 -4 -1, सेम उसी तरह 0 1 0, 2 को करना है, क्या करना है? -1/5 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 से डिवाइड बोलो या 1/5 से मल्टीप्लाई। तो 1 को करोगे पर माइनस है तो माइनस के साथ -1/5, फिर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/5, ये 0, फिर 0 -1 1। क्लियर? चलो हो गया। अब ये वाली कॉलम हमने हासिल की है 3-4 स्टेप मेहनत करने के बाद। इसमें थोड़ा बेटा स्लोली वर्क चलेगा क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट को संभालना है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है, पर फिर भी हमने कुछ कर दिया। चलो ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो और यूटिलाइज करो, और इसी रो का ज़्यादा यूज़ करना तो आपको ज़्यादा फायदा देगा। इसके अलावा जितने जीरो बनते हैं उतने जीरो बने ऐसी कोशिश करो और बाकी के ध्यान दो। चलो तो क्या करेंगे हम, अभी ये 1 वाला मेंटेन करना है तो इधर 1 चाहिए, बाकी 2 कंपोनेंट क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो मैं देखो ये रो का यूटिलाइज करूँ, देखिएगा 1 है तो 1 को, रो नंबर 2 को देखो, रो नंबर 2 का इसलिए यूटिलाइज क्योंकि ये कंपोनेंट ही चेंज होगा, 0 वाला तो होगा नहीं, तो मैं इसको भी 0 कर सकता हूँ, इसको भी 0 सकता हूँ। तो रो ये 1 का यूज़ करके इसको 0 बनाना है, तो रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करूँ, तो 1 का -2 करके वो 0 हो जाएगा। सेम थिंग रो नंबर 2 को इसको 0 बनाना है, तो ऑपोजिट साइन तो है ही, तो ओनली 4 लाने का, तो रो नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 में डालूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक साथ 2 0 आने के चांसेस है। चलो स्टार्ट करें फिर से। रो नंबर 2 में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 0। चलो इसको -1, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 को हमने चेंजेस ही इसलिए किया था कि 0 बनाना था, ये 0 है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इधर करो तो ये 0 है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हम 0 बनाने के लिए ही 4 से बोला था, ये भी 0 है, कोई फर्क पड़ेगा। फिर भी हम 2 0 ला दिए। ओके, तो धीरे धीरे मतलब कि वैल्यूएशन सेट होती जाएगी। ओके, और 0 आने के चांसेस बनते जाएंगे। चलो सेम थिंग आगे बढ़े, तो क्या है मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो अभी रो नंबर 2 को वही
राइट हैंड साइड भी हमको काम करना पड़ेगा। तो क्या बोला है, रो नंबर 2 तो पहले लिख दो, -1/5। अभी ये मेहनत वाला काम आया, 1/5 और 0। रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 में, तो -2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 2/5। 0 में डालोगे तो 2/5 ही रहेगा। चलो इधर भी डालोगे तो हमारे पास -2/5 1 में डालना है। किस में डालना है, 1 में। तो देखो 1 - 2/5 ऐसे एक्सप्लेन कर देने का। 5 LCM, 5 - 2 तो 3/5। ओके, समझ में आना चाहिए। चलो 0 है तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी 0 रहेगा। अभी 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालना है, तो -1/5 को 4 से करोगे तो -4/5। 0 है तो सीधा -4/5। चलो इधर डालोगे तो 4/5 किस में डालना है, -1 में। तो -1 - 4/5 तो 5 LCM लोगे तो -5 - 4 तो -9, तो -9/5। चलो 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 और इंटू ए। अगर मैं गलती से भूल जाऊँ तो आप समझ लेना कि बाय डिफ़ॉल्ट ए है। बोलो सम हो रहा है थोड़ा लेंदी, ओके, और आपको बोरिंग भी लगेगा क्योंकि ज़्यादा लेंदी है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं शांति से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो नाउ सभी रो में मेरे पास 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई है। ओके, देखो ये 0 है। अब मेरे को इसको 0 बनाने की प्रायोरिटी है। किसको 0 बनाना है, इसको। चलो इसको 0 बनाना है तो मेरे को रो नंबर 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो रो नंबर 3 को -1 तो है, इसको 0 बनाओ तो क्या एक ही कंपोनेंट बचे, तो फिर वो वाली रो भी सेट हो जाए। तो रो नंबर 3 को -1 तो है तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में। चलो एक ही प्रोसेस करते हैं। तो रो नंबर 3 वैसे के वैसे, रो नंबर 2 भी वैसे के वैसे, उसका कोई लेना देना नहीं है। और रो नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में, तो 3 × 1 3, 3 + 2 5। चलो 0 है तो 0 रहेगा। इधर 3 से करोगे तो वापस 0, तो अगेन उसके भी 2 0 आ गए। अब जस्ट 5 से डिवाइड करोगे तो सीधी बात, सीधा 5 1 0 0, तो सीधा काम हमारा बन जाएगा। ऐसे धीरे धीरे काम बनता जाएगा। चलो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करो, तो -4/5 -9/5 और ये 1। 3 को 1 में ऐड करना है, बाकी 2 3 तो नहीं चेंज होगी। 1/5 1/5 और 0। चलो अब 3 को 1 में ऐड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके, हाँ, तो -4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -12/5। किस में, 2/5 में। तो 2/5 -12/5 तो -9/5, सॉरी -10/5 हो जाएगा ना। 2 - 10 तो 5 × 2 मतलब -2 आंसर आया। मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता हूँ आपको। वापस इसको 3 से, तो -9 × 3 तो मतलब क्या करोगे, 27/5। किस में, 3/5। 3/5 -27/5 तो -24/5, 24/5। इसको 3 से, तो 3 सीधा 0 ही है, 3 और इंटू ए। ओके, ये रफ वर्क है, जस्ट हमारी हेल्प के लिए, हो जाए उसके बाद खत्म। बोलो समझ में आ रहा है। ओके, चलो बिल्कुल सही तरीके से हमको जितना एक्सप्लेन करना चाहिए और जिस तरीके से करना चाहिए उतना हम धीरे धीरे कर रहे हैं, और मेथड भी हमारे पास धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। ओके, चलो अब आगे की बात करें। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर किस में ऐड किया हमने, 1 में। चलो 5 0 0 है, 0 1 0 है। तो अगर रो नंबर 1 में एक 5 की ही प्रॉब्लम है तो रो नंबर 1 को किससे डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। रो नंबर 1 को किससे डिवाइड करो, 5 से। ध्यान इसीलिए ज़्यादा रखना है कि बेटा कुछ छोटी सी मिस्टेक मेरी के भी इस समय हो सकती है। छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो लास्ट तक हमारा आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिगड़ती जाएगी। ओके, तो रो नंबर 1 को 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 5 0 0 है, उसकी जगह पे 1 0 0। चलो फिर 0 1 0, चलो ये भी सेट है। फिर 1 0 -1, और इधर करोगे तो 5 से डिवाइड करना है, मतलब -2/5। 5 से करना है तो -24, 5 है तो 25, ये 3/5, बाकी तो ये -1/5, ये 1/5 और ये 0। फिर ये -4/5, ये -9/5
और ये 1 और ये क्या हो जाएगा, बोलो कंप्लीट। चलो 2 रो ऑलरेडी सेट है। तीसरे में इधर 0 चाहिए, ओके, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 का 1 तो चाहिए, पर अभी नहीं, पहले इसको 0 करो। चलो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना है, तो रो नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके सीधा 3 में, रो नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके किस में डालना है, 3 में डालना है। किस में डालना है, 3। चलो स्टार्ट करें। तो चलो रो नंबर 1 को पहले 1 0 0 फिर 0 1 0, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालो, ओके। तो -1 + 1 0, 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये हल्का सा -1, ओके। इधर शायद कुछ मिस्टेक हुई है, 24/25 नहीं आना चाहिए, सब कुछ डिवाइडेशन में 5 के फॉर्म में ही रहने चाहिए, ओके। फिर भी क्या है देख लेते हैं एक बार, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक है, ओके, कहीं पे है। तो ये तो क्वेश्चंस ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए और पता चल जाए क्या मिस्टेक है। नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। चलो रो नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, रो नंबर 2 को -1 चेक करते हैं, तो -1 से करोगे तो -2 0, चलो -1 से करो, हाँ -2, -1 से करोगे तो -2 और -3 -5, -3 + 3 0, फिर उसी को माइनस से करके नीचे तो +1, ओके, -2 -2 -4 और -3 + 2 -1 सही है। और सेम इधर अप्लाई किया हमने, शायद गलती हमारी इसमें होगी, इसमें तो है नहीं, तो यही ज़्यादा चेक करते हैं। रो नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें तो 1 ही रहेगा, ये -1 और ये 0, ये 0 ही रहेगा, इसको -1 से तो -1 और ये 1। चलो फिर इंटरचेंज करते हैं रो नंबर 1 2 को, तो 0 1 0 ऊपर चला गया, 1 -1 0 नीचे आ गया, ओके। फिर क्या किया है, रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 में, रो नंबर 2 को -2 से, तो -2 करके 0 में, नहीं पहले ये किया है कि भाई रो 2 को इंटरचेंज किया, फिर 1/5 से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, 1, रो नंबर 2 को 1/5 से। तो चलो ठीक है, यहीं मेरे को गलती पकड़ में, नहीं सही है, -1/5 से। तो क्या करोगे, रो नंबर 2 तो ये -1/5, ठीक है, माइनस माइनस है तो +1/5, 0 0 1 0 0 -1 0, ओके। अब रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके, रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 में, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और 1 में ऐड करो, तो -2/5, तो माइनस +5, ओके। फिर -2 से करोगे तो -2/5, 1 -2/5, तो जाहिर सी बात है 3/5 हो जाएगा। 2 को मतलब करोगे तो 3/5 है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 को -2 से, तो -2 दिया हुआ है अगेन, तो 1/5 है, तो -2/5 से करके उसी में डाल दो तो हो जाएगा 0। फिर चलो ठीक है, -2 1/5 और -2/5 इसमें डालो तो 1 -2/5, तो 3/5, ओके। और फिर इसको करोगे तो कुछ नहीं। चलो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें, तो 4 से करोगे तो -4/5 सीधा आ जाएगा। इसको करोगे तो 4/5 -1 + 4/5, इधर देखो 1/5 है, उसको किसको 2 से 4 से, तो 4/5 किस में, -1 में ऐड कर रहे हैं ना, तो -1 + 4/5 होगा बेटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 में, तो -1 4/5 में 5 एलसीएम लूँ तो -5 + 1 तो -1/5 होना चाहिए, नहीं 9/5 गलत आ गया, एक मिस्टेक मिली, ओके। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मिस्टेक ढूंढने में, क्योंकि है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। चलो फिर 0 वाला 1 तो 0, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में, तो अभी ये तुम्हारा 9/5 नहीं है, ये तुम्हारा 1/5 है। चलो फिर 3 को
रो नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो -4/5 मतलब 3 से। ऐसी मिस्टेक आपको भी पड़े तो आपको भी पता चले कैसे ढूंढना है। ओके, इसलिए वीडियो में कट नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू ही रख रहा हूँ कि भाई कभी कभार गलती हो जाए तो कैसे ढूंढी जा सकती है। तो अगेन चेक करो बेटा, क्योंकि मुझे पता है इसी में मिस्टेक है। तो रो नंबर 3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -12/5। ओके, -12/5 में 2/5, तो इधर वापस करते हैं 2/5 -12/5, तो 5 LCM, 2 - 12 -10 मतलब -2, सही है। चलो 3 से करोगे तो -3/5 किस में डालना है, ये 3/5 है ऊपर, और ये -1/5 है, उसको 3 से करोगे तो -3/5, तो = 0 हो जाएगा। ये 24/5 जो हमारा आया वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना फर्क पड़ा। चलो सेम थिंग 1 को करोगे तो 1 को किससे, 3 से करना है और इसमें ऐड करना है, तो 3 है, सही। ओके, चलो ये रफ फर्क भी सब मिटा दो, मिस्टेक जो मिलनी थी वो हमको मिल गई। देन आफ्टर चले जाते वहाँ पे, अब रो नंबर 1 को 5 से डिवाइड किया तो चलो 2/5 आया। ओके, ये तो पूरा 0 है, 24/25 जो आप पकड़ के बैठे हो, तो ये 0 हो जाएगा। ये 3/5 है, -1/5, 1/5, 0, -4/5, -9/5 नहीं, ये 1/5 है और 1। ओके, चलो अब काफ़ी नज़दीक, थोड़ा इजी भी हो गया है। रो नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके 3 में, तो -1 से करोगे तो +2/5, तो -4/5 था, +2/5 करोगे तो पहले तो एक काम करो ना, 3 चेंजेस होने वाला है, 1 लिख दो, 2 लिख दो, अरे ये क्या लिख दो, ऊपर से लिखना था। चलो -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0। चलो -4/5 + 2/5, ओके, क्योंकि रो नंबर 1 है उसको -1 से करोगे तो +2/5, किस में, 4/5 में, तो 5 LCM रहेगा, -4 + 2 तो -2 मतलब -2/5। चलो 0 को करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1/5। 3/5 को -1 से करोगे तो -3/5, 1 है और -3/5, तो 5 - 3 मतलब 2/5। चलो और इंटू A। चलो ये रफ वर्क ख़त्म। अब ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया, बस थोड़ा हल्का सा ये बाकी है, 1 0 0 0 1 0। इधर बेटा 1 आना चाहिए और आ क्या गया है, -1, तो हमें साइन चेंज करनी है। दैट मीन्स रो नंबर 3 को, ओनली 3 को अकेले -1 से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 माइनस का +1। चलो -2/5, 0 3/5, -1/5, 1/5, 0। चलो माइनस का प्लस, क्योंकि इसमें साइन चेंज की बात हुई थी, प्लस और ये माइनस और इंटू ये जाके जो मिला वो फाइनली हमारा ए इन्वर्स मिला। लिख देते अलग से, क्या है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स ऐसा है -2/5, 0 3/5, -1/5, 1/5, 0 2/5, 1/5, -2/5। एक बार बुक में पीछे चेक कर लेता हूँ आंसर कंफर्म आया कि नहीं। एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर 15, -2/5, 0 3/5, ओके, -1/5, 1/5, 0 2/5, 1/5, -2/5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर आंसर। ओके, क्योंकि ये मेरे को पता चल ही गया था कि डिवाइडेशन में 25 नहीं आता, इसीलिए मेरे को स्पार्क हो गया, एक मिस्टेक है। आपको तो नहीं पता चलता था, आप और भी 2 स्टेप करते फिर पता चलता, पर मिस्टेक कैसे ढूंढनी है वो भी मैंने आपको सबका एक चीज़ वेरीफाई करनी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देन आफ्टर आपको मिस्टेक मिल जाए। इन शॉर्ट 3/3 वाला ज़्यादा मेहनत वाला है, कॉम्प्लिकेशन 110% है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको फटाफट इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, क्योंकि 9 कंपोनेंट को संभालना है, पर वही मेथड, वही रूल्स, हमको पहले बेटा प्रायोरिटी देनी है कि मैक्सिमम 0 आए। दूसरा इसमें पॉजिटिविटी ये डालनी है कि आप रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते। कभी कभार ऐसा हो कि भाई इधर 0 आ गया, हमको तो 1 चाहिए था, तो टेंशन नहीं, भले 0 आ गए, उसको पकड़ के तीसरे या दूसरे नंबर पे जहाँ चाहे वहाँ रख सकते, वो 0 काम में तो आएगा ही।
ओके। तो पहले 0, 0 के बाद 1। आपको इजी लगे एक ही रो को ऊपर नीचे दोनों में ऐड करनी हो तो एक साथ 2 प्रोसेस कर सकते हो, वरना इसको 2 स्टेप करके धीरे धीरे करना चाहो तो भी कोई इश्यू नहीं। स्टेप कम करने के लिए मैंने 2 बार एक साथ 2 प्रोसेस भी डाली है, पर वो तभी कर सकते हो कि एक ही रो को 2 जगह पे ऐड करना है। देखो रो नंबर 2 को 1 और 3 दोनों में मल्टीप्लाई अलग अलग चलता है, ओके। जैसे यहाँ रो नंबर 2 को 1 और 3 में इधर 2 से और इधर 4 से अलग अलग मल्टीप्लाई चलता है, पर रो वही होनी चाहिए, ओके। क्योंकि रो नंबर 2 को आप ऐड करोगे तो 1, तो फिर 1 चेंज हो जाएगी, तो वो 1 को आप चेंज की हुई ऐड नहीं कर सकते एक ही स्टेप में, उसके लिए दूसरा स्टेप चाहिए। तो सिंपल है। आई होप दैट सेम उसी तरह 15 किया हुआ है तो 16 एंड 17 आप अपने आप करोगे बेटा, होमवर्क में ट्राई करोगे। ओनली 18 MCQ बाकी है, वो ख़त्म करके हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाएंगे। और बिल्कुल सिंपल है, 16 और 17 सेम उसी तरह छोटे छोटे हैं, ओके। और आप इतना तो मतलब कि स्टेप कम से कम उसमें भी होंगे, और फिर भी आपको ना पता चले तो मेरे को बोल सकते हो कि यस सर 16 और 17 में ये डाउट रहा, आंसर नहीं आया। आज के लिए बस एक ही सम और मेथड सीखना इंपॉर्टेंट था 3x3 का, जस्ट एक बार देखने से पता चल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में MCQ करके फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलेंगे। 15 तक अच्छे से बेटा रेडी कर दो। थैंक यू।